हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम गोविंद चौधरी एक बड़ा नाम है। पिछले 8 बार से वो विधायक बनते आ रहे हैं और इस बार भी वो 9वीं बार जीत की ओर अग्रसर हैं या नहीं हैं। हम बांसडीह की जनता से ही बात करें क्योंकि बांसडीह की जनता उनको वोट देती आई है पिछले 3 बार से। क्या इस बार भी उनको देगी या कमल खिलेगा? क्योंकि केतकी सिंह यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं इस बार। हालांकि पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और महज 1600 वोटों से हारी थी। राम गोविंद चौधरी बड़ी मुश्किल से जीत कर आए थे। हालांकि उनका जो अक्सर मार्जिन रहता है जीत का हार का, वो बेहद कम ही रहता है। एक बार अगर हारे भी थे तो महज 400 से कुछ ही वोटों से वो हारे थे और जितनी बार भी जीते हैं वो, तो उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो इस बार बांसडीह की जनता बलिया में क्या अपना मन बना कर बैठी है, बात करेंगे उनसे। क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं बांसडीह के, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार क्या रहने वाला है, कि मार्जिन बढ़ेगा या राम गोविंद चौधरी का मार्जिन घट जाएगा इस बार। क्योंकि केतकी सिंह इस बार चुनाव बीजेपी की तरफ से लड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको इस बात का मिलता और नज़र आएगा। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि राम गोविंद चौधरी एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 8 बार विधायक हो रहे हैं, यहाँ से भी 3 बार रहे हैं और भी दूसरी विधानसभाओं से रहे हैं। हालांकि एक बार हारे भी ज़रूर हैं वो। इस बार क्या लग रहा है कि चौधरी साहब का सिक्का चलेगा या चौधराहट कायम रहेगी या डूब जाएगी? आपने कहा ये तो सही बात थे। बलिया के बड़े नेता हैं चंद्रशेखर जी के एक पुराने सिपाही में राम गोविंद चौधरी ही अभी जिंदा है। हम लोग भी राम गोविंद के साथ करीब 25-26 साल से मैं स्वयं जुड़ा था और पहले चिलकहर में ये 5 बार विधायक रहे। उसके बाद हम लोग उसी समय पढ़ते थे तो मांग किए उनको कि आप चलिए बांसडीह में लड़िए, आपका विधानसभा समाप्त हो गया, चाहे वहाँ अब आपकी पकड़ नहीं है। समझ जनपद के लोगों ने कहा कि नेता रहना बांसडीह विधानसभा। इतिहास में अगर हम ना जाए तो ठीक है। अभी की अगर बात करते हैं 2017 से 22 की बात करें तो क्या इस बार लग रहा है? क्योंकि पिछली बार हारे थे, बहुत कम मार्जिन से जीते थे मतलब, और जो केतकी सिंह है वो हार गई थी कुछ ही मतों से। क्योंकि इस बार केतकी सिंह बीजेपी में आ गई हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ फायदा मिलेगा उनको इसका? फायदा जरूर मिल रहा है। केतकी सिंह के साथ सहानुभूति की भी लहर जुड़ी हुई है और मार्जिन कम था और आम जनमानस के दिमाग में ये बैठ गया है कि भाई बहुत दिन से मेहनत कर रही हैं क्षेत्र में, 12 महीना केतकी सिंह जमी रह रही हैं, इसलिए लिहाजा सहानुभूति का भी वो वोट उन पर चढ़ रहा है। आपका कहना है कि भी मिल गया भारतीय जनता पार्टी से, उनको सिंबल भी मिल गया, तो उस सिंबल का भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 1600 वोटों से अगले बार वो चुनाव 2017 में हार चुकी थी। और इधर सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जो डायरेक्ट जनता के पास जा रही है, गाँवों में जो महिला है उसका फायदा भी मिलेगा उसको, है। मुझे आप बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सहानुभूति उनके साथ इस बार हो सकती है क्योंकि वो 2-3 बार से हारती आ रही हैं, तो सहानुभूति रहेगी या फिर जनता कुछ मन बना कर भी बैठी है उनके लिए? नहीं, उनके लिए जनता भी मन बना चुकी है ना कि उनके साथ नाइंसाफी भी हुआ। वो जो नाइंसाफी हुई, आपको ऐसा लगता है कि केतकी सिंह लगातार हारती रही हैं और जो राम गोविंद चौधरी हैं वो जीतते रहे हैं? केतकी से एक बार हारी है और ये जो चुनाव है केतकी सिंह और राम गोविंद जी में टक्कर कांटे की होगी। टक्कर कांटे की हो गई। हम ये नहीं कह सकते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो 10 तारीख को पता लग जाएगा। तो ये बताइए कि जो राम गोविंद चौधरी हैं बड़े नेता हैं, 8 बार से विधायक भी रहे हैं, क्या कारण रहे कि वो लगातार जीतते हुए हैं? जनता के बीच में हमेशा रहे हैं और जातिगत भावना उसमें नहीं है। हर आदमी से बातचीत करना, उठना बैठ। जमीनी नेता हैं। हाँ, जमीनी क्योंकि नेता। चंद्रशेखर जी से जुड़े हुए रहे हैं तो उन्हें पता है कि हाँ अपने वोटर को कैसे कैच करके रखना है। और क्या खासियत लगती है कि उनकी चौधरी साहब की कि तो जनता से जुड़ जाते हैं, लेकिन कामकाज भी कुछ करते हैं नहीं करते हैं? ये बिल्कुल करते हैं, नहीं करते तो जीतते कैसे। लेकिन जो मार्जिन रहता है वो तो बहुत कम रहता है। कम रहता है और कम भी रहेगा भी, इस बार भी वही रहेगा। ये बांसडीह की जनता है जो बता रही है कि मार्जिन इस बार भी कम रह सकता है। हालांकि जीतेंगे हारेंगे 10 तारीख को पता चलेगा। ऐसा जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि मार्जिन बहुत कम रह जाता है। क्या फैक्टर काम कर जाता है उनका कि जो पाला उनके पक्ष में हो जाता है? अब वो पुराने खिलाड़ी हैं यहाँ के, लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं। इस बार केतकी सिंह अच्छे वोटों चुनाव जीतेंगे, फाइनल।
क्योंकि देखिए जो केतकी सिंह लगातार बात आ रही है, क्योंकि वो लगातार ज़मीन पे यहाँ पे काम करती रहती हैं। इस बार तो बीजेपी का सिंबल उनको मिल गया है। निर्दलीय रहते हुए उन्होंने महज 1600 वोटों से हारी थी वो, तो फर्क पड़ेगा उसमें? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत पड़ेगा। अब चंद्रशेखर जी के सिपाही हुआ करते थे वो, तो उनके लड़के आकर प्रचार करते थे। आज वो भी स्थिति नहीं है, और महिला होने के नाते हर महिला इनके पक्ष में खड़ी है। महिलाओं का वोट उनको मिलेगा? हाँ, एकदम 99% लगभग। देखिए ये एक बड़ी बात बताई है उन्होंने कि जो महिलाएं हैं वो सभी केतकी सिंह के पक्ष में जा सकती हैं और उनका वोट उनको मिलना तय माना जा रहा है। हालांकि वो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किसको मिलता है किसको। और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, एक ये शायद बीजेपी के लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने भगवाधारी एक ये बंडी पहनी हुई है। आप बताइए भाई, तो खड़े हो जाइए जरा, आपसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप तो चले बीजेपी के नेता लग रहे हैं हमको। किसान नेता है। अच्छा, नेता है, ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए कि केतकी सिंह को टिकट क्यों दिया गया इस बार? केतकी सिंह को टिकट इसलिए दिया गया कि वो निर्दल होकर के और राम गोविंद चौधरी को हराने के करीब पहुंच गई थी। टक्कर अच्छी खासी थी। और पिछली बार वोटों का बिखराव हो गया, इसलिए राम गोविंद चौधरी ने जीत गए। और वोटों का बिखराव हो गया, कई आदमी समान सीट पर लड़ गए। गुड्डू सिंह भी चुनाव लड़ गए, शिवशंकर चौहान चुनाव लड़ गए। इस बार ये लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए वोट का बिखराव इस समय नहीं हो रहा है। भारतीय जनता सीधी फाइट दोनों के बीच बीच भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, उसका लाभ केतकी सिंह को मिल रहा है। घर घर में अनाज पहुंचाई है, घर में वो नहीं पहुंचाई है, सरकार पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी का कहना है कि जो सरकारी नीतियां थी उनका फायदा उनको। हाँ, जो घर घर में शौचालय बना है, घर घर में आवास बना है, घर घर में गैस चूल्हा मिला है, इसलिए सारे लोगों से बात करते हैं। भैया ये बताइए, ये बता रहे राशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है, शौचालय बन गया, बनाया सरकार ने, क्या ऐसा है? ऐसा सर, हम भाजपा के पक्ष में है। पक्ष में हो, ठीक हो, कहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी जो काम करती है उसका फायदा मिला है आपको? हाँ, मिला है सर। क्या फायदा मिला है? किसान के निधि के पैसा मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? राशन मिल रहा है 10 kg। मकान भी मिला है? मकान तो नहीं मिला है, लेकिन उसके कहने अनुसार सभी को मकान मिल सकता है। सरकार आ जाएगी तो कुछ लोगों को मिला है। हाँ, कुछ लोग, बहुत तेरे लोग के मकान मिला है। हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकारें बने उत्तर प्रदेश में। चलिए, किसी की सरकार बने। बाबा, ये तो बता रहे थे नेताजी की बहुत काम किए हैं बीजेपी। काम किए ले का काम किए हैं? हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, खेतीहर आदमी हैं। आ धान मेहनत कोई के हमने के पैदा कोई नहीं जा, आ धान लोग कहता के लिए आई ना मिलत नहीं ना, वही तरह पड़ल बा। सरकार तो बहुत कहती है कि हम किसानों का बड़ा ख्याल रख रहे हैं। कुछ नहीं ख्याल रखी है। हम किसान क्रेडिट कार्ड खुलवाए किसान को फायदा करने के लिए, तो पता लगा कि प्रधानमंत्री बीमा इतना कट जाता है, तो मुख्यमंत्री बीमा इतना कट जाता है, तो वो बीमा से हम लोगों को किसान का क्या फायदा है? उससे फायदा नहीं मिलता। कुछ नहीं। तो ये बताओ, जो किसान के फायदा ये है कि किसान में जैसे हम लोग खेती वाला हैं, खेती पर बीमा किया जाए तब ना हम लोगों को फायदा किया होगा। ये बताइए, आप किसानों की बात कर रही हैं, जो राम गोविंद चौधरी थे यहाँ के विधायक हैं, वो किसानों के बीच कभी रहे? उनकी समस्या सुनी उन्होंने? अब का उनका चर्चा सुनी जा हमनी के, वो तो ना कहो रहलन वो तो यहाँ तो आपके बीच कभी मिलने आया आपसे? अभी आज तक ना मिल रहा। हाँ, अभी उनसे मुलाकात कभी नहीं हुई ना। वो बड़े बड़े नेता लोग यहाँ ही हो ना, भेंट करके चल दिए। किसानों के पास? रात के यहाँ किसान के यहाँ ना जाइए ना। ये पब्लिक है, सब जानती है। एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे बात करते हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि जो चौधरी साहब हैं, जनता के बीच तो उतना रहे नहीं है, तो फिर कनेक्शन कैसे बना रहता है उनका? क्यों जीत जाते हैं वो? अरे उनके जो है कुछ कार्यकर्ता वैसे हैं जो उनका फिक्स जगह है, उन्हीं के यहाँ लोग तक पहुँचते हैं। बाकी जो है जनता से जो उनको कोई खास वो नहीं रहता है, कोई खास लगाव नहीं रहता। जी। तो ये बताइए कि टक्कर क्या सीधी मानी जा रही है केतकी सिंह और राम गोविंद चौधरी जी के बीच? चुनाव निकल रहा है। निकलना है ना निकलना, वो बात की बात है, लेकिन अभी की जो स्थिति है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बोलिए। अभी की जो स्थिति है, टक्कर मान लीजिए कि जो उनके वर्ग विशेष के लोग हैं, उन्हीं लोग की वजह से जो है थोड़ा बहुत। जी, देखिए यहाँ पे यादव बहुल भी है और अगड़ी जाते ठाकुर बहुल क्षेत्र भी ये माना जाता है बलिया का। तो क्या जातिगत आधार ही काम आती है, या काम का जो नेता काम करते हैं उनका काम? उनके लिए सिर्फ जाति का आधार है, बाकी के लिए नहीं है। हाँ,
देखिए जातिगत कहीं ना कहीं बहुत हावी रहती है। और एक और सज्जन जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी का कुर्ता इन्होंने पहना हुआ है, तो बात भी कर लेते हैं। भैया आप तो पूरे समाजवादी हैं, ये बताइए कि टक्कर तो इस बार अच्छी खासी मिल रही है। समाजवादी हम नहीं हैं, अच्छा नहीं है, हम व्यापारी हैं। व्यापारी। देखिए ये इन्होंने अच्छी बात की, भले कुर्ता पहना है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है लाल रंग का कुर्ता था, लेकिन टोपी भी होती तो अच्छा लग जाता। नहीं 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 नहीं, ये चलिए, आपने व्यापारी की बात की, अच्छी बात है, नेता नहीं है। हमको ये बताइए कि जो राम गोविंद चौधरी हैं और केतकी सिंह की अगर बात करें, 8 बार विधायक रहे हैं, 9वीं बार बनेंगे नहीं बनेंगे? अब की बार तो नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि 10 वर्ष में कुछ किए नहीं हैं। 10 साल में कुछ किया नहीं है। किए नहीं है, 22 से 12 से लेकर अब तक 22 हो गया। कुछ नहीं कुछ नहीं किया। नहीं। और हम व्यापारी एक ही चीज़ जानते हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। हम सपा की गवर्नमेंट देखे हैं, ये भी गवर्नमेंट देखे हैं, और हमें ये गवर्नमेंट पसंद है। देखिए ये व्यापारी वर्ग की तरफ से आते हैं। हालांकि जो कुर्ता कह रहा है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है, लेकिन इनका अपना पक्ष है। कहना है कि काम पिछले 10 सालों में जो चौधरी साहब हैं उन्होंने नहीं किए हैं, और बीजेपी ने काम किए हैं इस क्षेत्र में। सरकार की अगर बात काम की अलग बात है, लेकिन सुरक्षा बहुत होती है। सुरक्षा है, सुरक्षा है तो सब कुछ। एक दरखास्त पे काम होती है। सुरक्षा को लेकर इन लोगों का बहुत बड़ा एक कहना है कि सुरक्षा रहती है तो सब काम हो जाते हैं, और सुरक्षा पिछले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत अच्छी रही है, क्योंकि योगी प्रशासन में जो कानून व्यवस्था है उसको बहुत दुरुस्त किया गया है। और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि इसलिए यहाँ पर बीजेपी अब जीत सकती है। भैया जैसे कि अभी हम आपसे और भी बता रहे थे, आपसे पूछते हैं, आप युवा हैं, आप बताइए कि चौधरी साहब जीतते रहे, 8 बार विधायक रहे, केतकी सिंह एक नई युवा नेता हैं, तो युवा का क्या मन है? युवाओं का मन है यही कि फिर से एक बार, जब विगत 3 वर्षों से यहाँ पर 3 बार से 15 वर्षों से चौधरी जी रहते आ रहे हैं, और वो एक अपना अलग ही मंचेस्टा बनाकर अपनी एक अलग ही मानसिकता के साथ युवाओं को ना ले चलकर अपना काम करते हैं। मतलब युवाओं को ज़्यादा साथ नहीं रखा। युवाओं को हमेशा वो प्रोटेक्ट करते नहीं हैं, बैकअप दे नहीं पाते हैं। और जहाँ तक रही हमारी सरकार की बात, जो वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं 5 वर्षों में हमें उसे नहीं नापना चाहिए। विगत 60 सालों से कांग्रेस थी हमारे यहाँ। नहीं देखिए, उसमें मत जाइए आप, हमें तो ये बताइए कि कौन काम करता है, कौन बढ़िया कौन नहीं है। केतकी सिंह की बात कह रहे हैं वो जीत जाएंगी इस बार, क्यों जीतेगी केतकी सिंह? यहाँ पे बीजेपी पूर्ण बहुमत है। देखिए बीजेपी पूर्ण बहुमत में है, और ये कहना है यहाँ के युवा का भी। हमने तमाम लोगों से बातचीत की है और जाना है कि भैया जैसे कि ये बता रहे हैं कि चौधरी साहब का अब चौधराहट उतनी नहीं चलने वाली है। ना भैया, हैं? आज 10 वर्षों से कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? वो तो बहुत बड़े नेता हैं। नेता से क्या मतलब, विकास से मतलब है ना। काम बड़ा है लेकिन नाम कुछ नहीं, काम कुछ हुआ ही नहीं। हम लोग विकास नाम बड़ा है, काम छोटा है, ये कहावत है ना, ऊंची दुकान फीके पकवान, शायद वही कहावत यहाँ। हम लोग भाई व्यापारी हैं, विकास के मुद्दे पर वोट देते हैं। कोई भी खड़ा हो, पार पार्टी से कोई मतलब, कमल का फूल जानते हैं। बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है, काहे मुस्कुरा रहे हैं? ये से मुस्करा रहे हैं भाई। समाजवादी भी काम किया है और समाजवादी भी आने वाले हैं। काम किए हैं। राम गोविंद चौधरी भी बहुत काम किए हैं। 15 वर्षों चांदपुर से में कुछ पुल हुआ ही बनवाए हैं, यहाँ पुल बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, सब विकास किया है। विकास की बात है तो एक समाजवादी नेता सामने आ गए, कह रहे हैं कि काम हुए हैं। मेरा नाम जयराम कवि है, ग्राम कोलकाला है। चलिए देखिए, ये बांसडी की जनता है, और एक और भाई साहब हैं, ये दुकानदार हैं यहाँ पर, इनसे बतियाते हैं। भैया ये बताइए कि आपके यहाँ पास तो आप ये क्या इसकी दुकान चला, किताबों की दुकान? ये है किताब जी। अच्छा, ये हार्डवेयर की दुकान है आपकी। तो यहाँ की जनता का हार्डवेयर कैसा है, नेताओं का हार्डवेयर कैसा है, ये बताइए। मजबूत है या ढीला पड़ चुका है? नहीं, यहाँ तो ठीक है सर, यहाँ जनता भाजपा के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है यहाँ पे। हाँ जी। चौधरी साहब इस बार दाल निकलने वाली है? इस बार नहीं गलेगी सर। तो ये बताइए कि चौधरी साहब की अगर जीत के बात करें तो मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। केतकी सिंह ने 1600 वोटों से हार गई थी पिछली बार। जी। इस बार अगर केतकी सिंह जीतती हैं तो क्या मार्जिन आप मान के चल रहे हैं, कितना हो सकता है? यहाँ विकास का सर होगा सर, मुद्दा विकास का होगा। सुरक्षित, भाजपा में लोग सुरक्षित है यहाँ पे, चाहे वो व्यापारी हो चाहे हर समाज के लोग हो, सुरक्षित है भाजपा में जी। देखिए ये बांसडी की जनता है। एक नन्हा बालक भी हमारे साथ है। बेटा स्कूल जाते हो आप? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। 7 में। इधर देखो कैमरे में, हाँ, दिखाओ अपनी बोलिए। शक्ल। आप तो वोट डालते नहीं हो। नो। तो फिर आपसे क्या बात करें, बताओ। अच्छा स्कूल कैसा है आपका? ठीक है स्कूल? ठीक है। ठीक है। क्या दिखता है आपको राजनीति में यहाँ पे, समझ में आती है राजनीति? यस। क्या समझ में आता है? यहाँ पर राजनीति का विकास है,
राजनीति का विकास है। और रुके यहाँ पर राम गोविंद चौधरी के जब भी विधायक थे, कहीं से बैल खुलवा लेते थे तो कहीं से गाय खुलवा लेते थे। हम लोग के मोहल्ले में एक दो ठो बकरी गाय भूल, बताइए तो वो क्या करते थे उसका? देखिए खाते थे, बना कर खाते थे, बना कर खाते थे। देखिए इनकी बकरियां चुराई आती थी और ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब उनको बुला लेते थे, पका के खाते थे। तो देखिए ये भी एक मिजाज है रहने वाले का। खैर कुछ भी कहे, पब्लिक है, सब जानती है, सबका अपना मत है, सबने अपने अपने सोचने का तरीका है। तो बांसडी की जनता से हमने बात की है कि आखिर क्या वो कारण रहे कि जो राम गोविंद चौधरी है पिछली 8 बार से जीतते आ रहे थे, क्या 9वीं बार भी वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो बड़ा सवाल है। हालांकि जनता ये कह रही है कि शायद इस बार बदलाव हो सकता है। ये बदलाव किस रूप में होगा देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जल्द ही वोटिंग होने वाली है और 10 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो इस बार यहाँ की तस्वीर क्या होती है, साइकिल चलती है या फिर इस बार केतकी सिंह के साथ कमल खिलता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा दिनेश देवांगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, बांसडी, बलिया।